हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अभिज्ञानम। आज के इस वीडियो में हम बीएड में कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर में यूनिट 1 जिसमें डाइवर्सिटी इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की जो बात की गई है, तो उसमें हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है मीनिंग की कि आखिर डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो डाइवर्सिटी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, विविधता। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस अमंग पीपल इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। यानी कि डाइवर्सिटी विविधता क्या है कि लोगों में जाति, धर्म, भाषा, रंग, लिंग के आधार पे अंतर होना। तो सामान्य भाषा में क्या है कि अलग अलग रूप में दिखना ही क्या है, विविधता है। हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है। यहाँ पे भाषाओं में विविधता है। ऑफिशियल लगभग 22 भाषाएं हैं। मल्टीपल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। फिर है जो फूड हैबिट्स है वो भी सबके अलग अलग हैं। सबके पोशाक अलग हैं, रहने की जीवन शैली अलग है, दृष्टिकोण अलग है, विचार अलग है। इसके बावजूद हमारा देश जो है, जो कि आर्यवर्त है, जम्बूद्वीप कहलाता है, हिंदुस्तान है, तो ये भारत खंड है, तो ये पूरे वैश्विक परिदृश्य में अपने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कारण एक अनोखा और रंगीन और बेहतरीन स्वरूप प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी की, कि भारत में जो विविधता है तो उसकी पहचान इतनी महत्वपूर्ण क्यों है वैश्विक परिदृश्य में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सोशल यूनिटी एंड टॉलरेंस, यानी सामाजिक एकता और सहिष्णुता। हमारा देश जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी होते हुए भी यहाँ पे सामाजिक एकता और सहिष्णुता की भावना का विकास है, जिसके कारण विश्व के पटल पे इसकी एक महत्वपूर्ण पहचान बनी हुई है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कल्चरल रिचनेस, यानी कि सांस्कृतिक समृद्धि। हमारे देश में क्या है कि भाषा, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर विविधता है, डिफरेंट व्यंजन है, फेस्टिवल्स है, भाषा है, रहन सहन है। इसके बावजूद क्या है, ये समृद्धि है, इसकी संस्कृति क्या है जो बहुत रिच है। तीसरा जो पॉइंट है वो इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि इंडियन डाइवर्सिटी जो है वो क्या है, आर्थिक रूप से भी लाभकारी है, क्योंकि इसमें क्या है, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा के लोग हैं, जिनकी अलग अलग पहचान है, उनकी अलग इंटेलिजेंस होती है, उनका अलग स्किल होता है, उनकी अलग क्रिएटिविटी होती है। तो इस आधार पर सबके अलग अलग विचार एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, तो उस देश के आर्थिक विकास में लाभकारी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है शेपिंग नेशनल आइडेंटिटी, यानी कि हमारा देश जो है वो इंडियन डाइवर्सिटी हमारे देश में देखा जाता है, जो एक नेशनल आइडेंटिटी की पहचान प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। यूनिटी इन डाइवर्सिटी होते हुए भी लोग आपस में एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल रिकॉग्निशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे वैश्विक परिदृश्य में, यानी विश्व पटल पे हमारे देश यानी कि इंडियन डाइवर्सिटी की महत्वपूर्ण पहचान है। जैसे कि इंडिया की भाषा, नृत्य, संगीत, कला और परंपराएं दुनिया भर में सम्मान से देखी जाती है, क्यूरियोसिटी रहती है। योगा को दुनिया के लगभग हर देश में अपनाया जाता है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे अपनाया जाता है, योगा डे मनाया जाता है। फिर इसके साथ ही देखा जाए तो नॉलेज के मामले में देखा जाए तो हमारे भारत में साइंटिफिक अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच, एजुकेशनल ट्रेडिशन जो है वो पूरे वर्ल्ड उससे अपनाती है। आयुर्वेदा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दुनिया के हेल्थ सिस्टम का हिस्सा बन रहे। इंडियन साइंटिस्ट नासा, गूगल, इसरो कोलैबोरेट्स जैसी जगहों पर लोग पहुंच रही हैं। फिर देखा जाए तो दुनिया के कई देशों में भारतीय रहते हैं और वहां में हमारे भारतीय वैल्यू को वो पहुंचा रहे हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखी जाती है तो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा जैसी कंपनी अपने ऐप्स में हिंदी और इसके साथ रीजनल इंडियन लैंग्वेज के वर्जन बनाती हैं। इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं पूरे विश्व वैश्विक स्तर पे। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर तक में पब्लिक इवेंट्स के रूप में मनाई जाती है। दिवाली, होली अब कई देशों में फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स के रूप में मनाया जाता है। फूड डाइवर्सिटी है तो उसका ग्लोबल पॉपुलैरिटी भी है। हमारे देश के जो व्यंजन है वो पूरे विश्व में महत्व रखते हैं सबको। इंडियन सिनेमा की बात की जाए तो देखा जाए तो ऑस्कर्स में हमारे देश के जो सिनेमा है उसकी महत्वपूर्ण पहचान होती है। ट्रेडिशन, आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स की भी ग्लोबल ब्रांडिंग है। कश्मीरी सॉल्स हो गए, मधुबनी, वर्ली आर्ट्स एग्जीबिशन यूरोप और अमेरिका में रेगुलरली होती है। हैंडक्राफ्ट्स है, इंडियन टेक्सटाइल है, कारपेट्स है, ज्वेलरी इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रीमियम माने जाते हैं। तो ये सारी जो हमारे देश की जो ये महत्वता है वो वैश्विक स्तर पे उसकी एक महत्वपूर्ण पहचान बनाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी हमारे देश में चूंकि डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, भाषा के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, तो उनके आधार पे सारे लोगों के विचार एक इनोवेशन, नवाचार लाता है और क्रिएटिविटी को विकसित करती है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ इन डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे देश में विविधता देखा जाता है, उसके बावजूद लोकतांत्रिक मूल्य जैसे कि स्वतंत्रता है, समानता है, भाईचारा है, सभी कार्य में सबको समान अवसर है, तो ये सारे दृष्टिकोण हमारे देश में देखे जाते हैं जो कि इसकी महत्वता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह प्रमोट्स टूरिज्म, यानी कि चूंकि हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, धर्म, फेस्टिवल्स, फूड, रिलीजन, इसके साथ ही ड्रेसेस, तो रहन सहन अलग है, तो ये टूरिज्म को प्रमोट करता है। पर्सनल ग्रोथ है, यानी कि एक दूसरे की भाषा को सीखने का मौका मिलता है, स्किल सीखते हैं, लर्निंग होती है, हम एक दूसरे के कल्चर को सीखते हैं जो अपने आप में एक व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। सबसे पहला जो हम टाइप्स देखते हैं तो वो है कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि सांस्कृतिक विविधता। हमारे देश में देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, फूड है, फेस्टिवल्स है। नॉर्थ इंडिया में बात करें तो होली, दुर्गा पूजा, दिवाली, फिर कई फेस्टिवल्स हमारे देश में मनाए जाते हैं। ईद है, बकरीद है, मकर संक्रांति, बैसाखी है, ओणम है, गुड़ी पड़वा है। इसके अलावा देखा जाए तो इंडिया में वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन फूड कल्चर्स है। तो इस आधार पर देखा जाए तो हमारे देश में क्या है, सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, यानी कि पीपल जो है वो फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन एक्सेट्रा। फिर अगर हम टाइप्स की बात करें तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, भाषाई विविधता है। लोग क्या करते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं। इंडिया इज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हिंदी, तमिल, बंगाली, पंजाबी, मराठी एक्सेट्रा। एंड हर स्टेट की बहुत सारे बोलियां हैं। जैसे बिहार में ही बात करें तो भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है। इसके अलावा जो टाइप्स है उसमें रीजनल डाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं, क्षेत्रीय विविधता, जिसमें डिफरेंस ड्यू टू ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट के आधार पर विविधता देखी जाती है। जैसे कि कश्मीर जो है बिल्कुल ठंडा प्रदेश है, राजस्थान के मरुस्थली है, केरला कोस्टल है। फिर सबके जो कपड़े हैं, घर हैं, फूड में क्या है वो भी विविधता देखी जाती है। नेक्स्ट है सोशल डाइवर्सिटी, यानी सामाजिक विविधता। सोसाइटी मेड ऑफ डिफरेंट कास्ट, क्लास एंड कम्युनिटी। जो सोसाइटी है वो जाति के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित है, जैसे SC, ST, OBC, जनरल कैटेगरीज है। अर्बन वर्सेस रूरल लाइफस्टाइल डिफरेंसेस है, शहर के लोगों की अलग जीवन शैली है, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग जीवन शैली है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, यानी कि आर्थिक विविधता देखी जाती है। पीपल हैव डिफरेंट इनकम लेवल्स, कोई ज़्यादा अमीर है, कोई मिडिल क्लास है, कोई बहुत गरीब है, कोई फार्मर्स है, लेबर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, यानी कि अलग अलग सबकी अपनी व्यवसाय है, पेशा है। नेक्स्ट है जनरल डाइवर्सिटी है, लैंगिक विविधता पाई जाती है, डिफरेंस इन जेंडर आइडेंटिटी एंड रोल इन सोसाइटी, जैसे मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ हैं। नेक्स्ट आपका जो टाइप्स है वो एजुकेशनल डाइवर्सिटी भी देखा जाता है हमारे देश में। डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स है, सम आर हाईली एजुकेटेड, सम लेस एजुकेटेड, इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं। फिर नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी है, पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, एग्जाम्पल जैसे फार्मर्स, टीचर्स, शॉपकीपर्स, IT प्रोफेशनल, आर्टिस्ट है। तो अपने अपने एबिलिटी, अपने अपने स्किल्स के आधार पर सबके अलग अलग व्यवसाय हैं। फिर एथनिक डाइवर्सिटी है, जातीय सामुदायिक विविधता है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स विद यूनिक आइडेंटिटी, एग्जाम्पल जैसे आदिवासी कम्युनिटीज़ है, संथाल, गोंड, भील है। फिर नेक्स्ट आ गया फिजिकल डाइवर्सिटी है, शारीरिक विविधता है, पीपल लुक डिफरेंट फिजिकली, कोई हाइट में लंबे हैं, कोई स्किन टोन है, कोई बॉडी स्ट्रक्चर किसी का अलग है, डिसेबिलिटीज़ देखी जाती है, शारीरिक विविधता लोगों में देखी जाती है।